अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के इतने चटपटे चटखारेदार और बहुत ही लजीज तंदूरी शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगी आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। और इतने मज़ेदार इतने लजीज ये कबाब बनकर तैयार होंगे क्योंकि बेकरी स्टाइल है और आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आज हम बनाएंगे तंदूरी शामी कबाब। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, क्योंकि आज जो हम शामी कबाब बनाएंगे तो उसका जो बैटर तैयार करना है हम कुकर के अंदर ही करेंगे ताकि हमारा काम मिनटों में हो जाए। तो यहाँ मैंने चिकन ली है। चिकन की इस तरह से देखिए बोटियाँ हैं, मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं किया, हड्डी के साथ ली है मैंने यहाँ पर चिकन। और साथ में मैं शामिल कर रही हूँ चने की दाल। दाल मेरे पास 1.5 पाव है और इसको मैंने भिगोया नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको अच्छे से वॉश किया है और हमने इसको भिगोया नहीं क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया है वॉश करने के बाद। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून लौंग लिए मैंने, 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और 20 दाने लिए हैं मैंने लाल वाली गोल मिर्च के। और साथ ही में अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा था, इसको भी मैंने स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया। साथ ही में ये जाएगा इसकी बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स है साबुत धनिया। साबुत धनिया इस कबाब के अंदर ज़्यादा डाला जाता है, इसकी वजह से बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो साबुत धनिया यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किए हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल किया मैंने यहाँ पर। नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायक़ा। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी यहाँ पर हमें खुला थोड़ा सा डालना है। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि चिकन के कबाब बन रहे हैं। तो बस आप देख लीजिएगा, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अच्छा याद रहे चिकन हमारे पास 750 ग्राम थी और दाल यहाँ पर मैंने शामिल की है 1.5 पाव। तो बस अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसकी सीटी लगा देती हूँ और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और तकरीबन इसको मैं 15 मिनट का इसको प्रेशर दूँगी। सिर्फ 15 मिनट का प्रेशर देना है हमें इसको क्योंकि चिकन है जल्दी से कुक हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, 15 मिनट हो गए हैं इसको और माशाल्लाह से इसका देखें मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया था सारा। और दाल भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि दाल को हमने भिगोया भी नहीं था, उसके बावजूद देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। चिकन भी एकदम सॉफ्ट हो गई है, दाल भी बिल्कुल नरम हो गई है हमारी। तो अब मैं इसको सिल पर पीस लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने सिल पर अच्छे से पीस लिया है, इसका बैटर इसका पेस्ट सा मैंने देखे बना लिया है यहाँ पर। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख दी है छोटे साइज़ की और उसमें मैंने गर्म किए हुए कोयले रख दिए हैं क्योंकि तंदूरी कबाब बन रहे हैं तो इसको तंदूरी फ्लेवर देना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल या फिर आप घी इसके अंदर डाल दीजिएगा और इसको ढक देंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा हम इसको नहीं ढकेंगे क्योंकि फिर इसके अंदर कड़वाहट आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसको कोयले का दम दे दिया है। तो अब बाहर निकाल लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं क्योंकि तंदूरी फ्लेवर हमारे इस कीमे के अंदर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ अच्छे से मैंने इसको देखें पहले मिक्स कर लेती हूँ मैं तमाम बैटर को। और अब यहाँ पर इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर कुछ हरे मसाले भी शामिल करूँगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोयले का जितना भी स्मोक है वो तमाम कीमे में हमारे चला जाए। तो 5 से 6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक कट कर लिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं यहाँ पर मैंने। और खूब सारा मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूँगी। तो बस और इसके साथ ही मैं अब शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। हरा धनिया आप ज़्यादा लीजिएगा और पुदीना भी शामिल किया है मैंने इसके अंदर, लेकिन पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने कम रखी है क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और हरा धनिया मैंने ज़्यादा डाला है इसके अंदर और साथ ही में गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्याज आपको पता है गर्मी का मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त अभी। तो प्याज से ये होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़राब होने का अंदेशा भी होता है। और ये मैं बना रही हूँ पिकनिक में ले जाने के लिए क्योंकि मेरे बेटे को पिकनिक पे जाना है तो मुझे शामी कबाब बना के देने हैं उसको और वो भी तंदूरी फ्लेवर के साथ। तो मैं यहाँ पर इसका प्याज का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको बनाना है यहाँ पर।
तो इस तरीके से देखें, इसको हम टिकिया की शक्ल इसको देते जाएंगे और इसको कबाब हम बनाते जाएंगे। अगर आपको घर के लिए बनाने हैं, खाने हैं आपको हाथों हाथ, तो फिर इसके अंदर आप प्याज शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा फ्रीज़ करूँगी, फिर इसको मुझे तलना है क्योंकि पिकनिक पर जाएंगे, तो यहाँ पर मैं प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक कबाब बना लिया है। अब मैं दूसरा कबाब भी बना लेती हूँ। और माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन सी लुक आई है इसके अंदर, और यकीन मानिए इसके अंदर से बहुत अच्छी महक आ रही है तंदूरी फ्लेवर की। जब कोई इसको खाएगा ना तो पहचान ही नहीं पाएगा, ऐसा फील होगा कि आपने इसके अंदर कोई तंदूरी फ्लेवर शामिल किया है। और इतना मज़ेदार से इसका जायका हो गया है इस कबाब का, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कितने ढेर सारे यहाँ पर बना लिए हैं, कुछ मैंने अलग भी रखे हैं, बाकियों को मैं फ्रीज़ भी करूँगी यहाँ पर। और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं महीना भर के लिए, जब भी आपका मन करे इसको निकालें और इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे इसको बना भी लिए हैं, तो चलिए इसको मैं फ्राई भी कर लेती हूँ। फ्राई करने का तरीका मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि अंडे के अंदर सिर्फ मैंने काली मिर्च शामिल की थी पिसी हुई और नमक, तो और इसको मैंने डीप करा और इसके अंदर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा इसके अंदर से गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको टर्न कर लूँगी, और बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है तंदूरी कबाब का। क्या ही मज़ेदार ये कबाब थे, और आप मेरे कहने से इसको एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा कि मज़ा ही आ जाएगा। नॉर्मल कबाब तो आप बनाते ही रहते हैं, बस कोशिश ही कीजिएगा जिस तरह से मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं तो आप भी इसी तरह से ही डालिएगा। साबुत धनिया का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है। आप इस रेसिपी को सेम बड़े के गोश्त से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर चिकन से बनाए हैं तंदूरी कबाब। और ये देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, और बहुत ही रेशेदार कबाब बने थे, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कबाब थे। आप इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।